प्रणाम, मेरा नाम है विजित जमलोकी। आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हैं। स्वागत है आपका केदारवासी द स्टोरी टेलर की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। वर्ष में हम 2 बार नवरात्रे मनाते हैं, पहला चैत्र नवरात्रे और दूसरा शारदीय नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे माँ दुर्गा के वसंत ऋतु में आगमन का प्रतीक है और शारदीय नवरात्रे माँ दुर्गा के विदाई का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रों के पश्चात हम विजयदशमी का त्योहार भी मनाते हैं, जब भगवान श्री राम ने रावण का संहार करके सत्य की जीत पूरे विश्व को बताई और विश्व को बताया कि मर्यादा में रहते हुए हम बुरे को और झूठ को किस तरीके से हरा सकते हैं। उसके बाद ही दिवाली और अन्य त्योहार भी हम मनाते हैं। तो शारदीय नवरात्रों का अपना एक महत्व है। शारदीय नवरात्रों के शुभ अवसर पर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों के बारे में जानेंगे और साथ साथ उत्तराखंड में हिमालय में माता के ऐसे 9 दिव्य मंदिरों के बारे में भी हम जानेंगे। ओम देवी शैलपुत्राय नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा में माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी के बारे में। वृषभ स्थिता इन माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी पुत्री माता सती के रूप में जन्म लिया था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ कराया। उस महायज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, बस भगवान शंकर और माता सती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, तो उनका मन व्याकुल हो उठा। वो भगवान शंकर के पास गई और उनसे कहा कि मुझे भी और हमें भी इस यज्ञ में जाना चाहिए। भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि शायद प्रजापति दक्ष उनसे रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया है, बस उन्हें ही आमंत्रित नहीं किया है और इस वजह से वहां पर जाना उचित नहीं होगा। पर माता सती का आग्रह और उनकी हट सुनकर भगवान शंकर मान गए और उनसे कहा कि हे प्रिय, तुम जाओ और यज्ञ में होकर आओ। माता सती जब यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बस उनका अपमान ही हो रहा है और उनके पति का भी अपमान हो रहा था। बस उनकी माँ उनसे प्रेम से बात कर रही थी, उनकी बहनों की बातों में हास्य था, व्यंग था और ये सब देखकर माता सती का मन दुखी हो गया। उन्होंने देखा कि चारों तरफ भगवान शंकर का अपमान लगातार हो रहा है। ये सब माता सती सह न पाई और यज्ञ की योगाग्नि में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय के यहाँ उनकी पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री का दूसरा नाम पार्वती भी है। तो ये थी माता के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की कथा। अब आज हम उत्तराखंड हिमालय के एक और मंदिर के बारे में जानेंगे। तो पहले मंदिर की आज हम बात करेंगे, उसका नाम है कसार देवी। दुनिया में ऐसी मात्र 3 जगह हैं जहां पर कॉस्मिक एनर्जी सोर्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक फील्ड भी है। उनमें से एक है हमारे एशिया में, हमारे भारत में स्थित कसार देवी। अन्य जो 2 जगह हैं उनमें से एक है साउथ अमेरिका के पेरू का माचू पिचू और दूसरा है यूनाइटेड किंगडम का स्टोनहेंज। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत पहाड़ियों के मध्य में बसा है शक्ति स्थल कसार देवी। यहाँ की भूमि के अंदर बड़े बड़े चुंबकीय पिंड हैं। अब अंग्रेजी भाषा में सरल तरीके से समझाएं तो यहाँ पर जाइंट स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स भी है, जो मात्र पौराणिक मान्यता नहीं अपितु विज्ञान भी इसे मानता है। अब कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स होना और स्ट्रॉन्ग जियोमैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर होना अपने आप में एक दुर्लभ चीज है और अपने आप में ये दर्शाता है कि ये जगह कितनी पावरफुल है। इन चीजों का यहाँ पर होना ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव चीज है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर कई समय तक उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया और उनकी जो गुफा है वो देखने भी यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। मैं अपना अगर व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो यहाँ पर जो मैंने महसूस किया, चाहे कितना भी शोर शराबा क्यों ना हो रहा हो, आपके कानों तक वो आवाज नहीं पहुंचती और आप मंदिर की ओर बस खींचे चले जाते हो। इस मंदिर के अन्य भी कई विशेषताएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर की स्थापना यक्ष और गंधर्वों द्वारा की गई थी। यह वही स्थान है जहां पर माता के देवी कौशिकी स्वरूप ने शुंभ और निशुंभ नामक 2 महादैत्यों का संहार भी किया था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहां पर भव्य कसार मेले का आयोजन किया जाता है।
कुछ शक्तियां और कुछ रहस्य इस मंदिर के ऐसे हैं जिन्हें कई वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए। आखिर विज्ञान माता की शक्तियों से परे थोड़ी ना है, माता की शक्तियां से ही तो विज्ञान बना है। चाहे आप ईश्वर में माने या ना माने, यहां पर आके आपको शक्ति का एक अनोखा एहसास अवश्य होगा। तो बताइए पूरे विश्व को कसार देवी का है चमत्कार। विज्ञान और वैज्ञानिक सभी करते हैं यहां पर नमस्कार। अब कसार देवी पहुंचा कैसे जाए? सबसे पहले आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हो तो आपको पहुंचना है, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम हल्द्वानी। अब यहां से अल्मोड़ा करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठगोदाम हल्द्वानी से आपको शेयर टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी अल्मोड़ा के लिए। अब पहाड़ का रास्ता है, इसीलिए दूरी समय के आधार पर निर्धारित होती है। 3 से 4 घंटे के पश्चात आप पहुंचेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कसार देवी। अब यहां पर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से बसेस या शेयर टैक्सीज नहीं मिलेंगी, मिल तो जाएंगी, पर अगर ना मिले तो आप बुक करके इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं। कसार देवी रोड हेड से मात्र 300-400 मीटर ऊपर ही स्थित है, एक पहाड़ी टॉप पर। कसार देवी में मुख्य मंदिर माता कसार का है, उसके अलावा शिवालय भी यहां पर है और बाबा भैरवनाथ का भी एक भव्य मंदिर यहां पर स्थित है। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए तो ये मंदिर फेमस है ही, इसी के साथ साथ नेचर लवर अगर कोई है उनके लिए भी ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। पूरी अल्मोड़ा घाटी का यहां से बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहां पर रहने की भी उचित व्यवस्थाएं आराम से आपको मिल जाएंगी। कई होटल यहां पे हैं, कई रिजॉर्ट यहां पर हैं। तो यह था प्रथम दिन शैलपुत्री माता के बारे में आपको मैंने बताया, और साथ साथ में हिमालय के एक भव्य मंदिर कसार देवी माता के आपको दर्शन कराए। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो केदारवासी द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे विश्व को अपने इन सांस्कृतिक धरोहर इनके बारे में बताएं। अगर हम आज नहीं बताएंगे तो ये चीजें विलुप्ति की कगार पर आ जाएंगी। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते रहें केदारवासी द स्टोरी टेलर को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल मिलेंगे एक और नए शक्ति स्थल के साथ और माता के द्वितीय स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार, जय माता दी।